नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव अभी तक। मुरादाबाद नगर निगम के महापौर विनोद अग्रवाल ने अपने कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे होने पर जनता के सामने 3 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने शहर में हुए विकास कार्यों और आने वाली योजनाओं की जानकारी साझा की। आइए जानते हैं पूरी खबर। नगर निगम मुरादाबाद के महापौर विनोद अग्रवाल ने अपने कैंप कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि पिछले 3 वर्षों में शहर के विकास को प्राथमिकता देते हुए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि शहर में नई एलईडी स्ट्रीट लाइटों की स्थापना, जल भराव की समस्या से निपटने के लिए बेहतर जल निकासी व्यवस्था और प्रमुख सड़कों के निर्माण व सुदृढ़ीकरण का कार्य बड़ी स्तर पर कराया गया है। महापौर ने ये भी कहा कि मुरादाबाद को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए विशेष अभियान चलाए गए, नियमित सफाई व्यवस्था को मजबूत किया गया और कूड़ा निस्तारण प्रणाली में सुधार किया गया, जिससे शहर की स्वच्छता व्यवस्था बेहतर हुई। उन्होंने बताया कि नागरिकों की समस्याओं की त्वरित समाधान के लिए जन सुनवाई कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए गए और शिकायतों के निस्तारण की प्रभावी व्यवस्था विकसित की गई। प्रेस वार्ता में महापौर ने भविष्य की योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि शहर की सौंदर्यीकरण, यातायात व्यवस्था में सुधार, पार्कों के विकास, आधुनिक सुविधाओं की विस्तार और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए कई नई परियोजनाओं पर कार्य किया जाएगा। अंत में महापौर विनोद अग्रवाल ने नगर निगम की टीम, सभी पार्षदों और शहरवासियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता के सहयोग से ही विकास की ये यात्रा संभव हो सकी है और नगर निगम आगे भी शहर की विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करता रहेगा। आज हमारे मुरादाबाद विनोद अग्रवाल महापौर के तीसरे कार्यकाल के 3 वर्ष संपन्न हुए और इसके साथ ही हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का भी कल सर्वोत्तम किसी भारत के निर्वाचित प्रधानमंत्री का कार्यकाल था। तो इसी परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी नाथ जी के आह्वान पर जनता के द्वार, सरकार जनता के द्वार ये जन चौपाल हम लगा रहे हैं। इसके निर्देश के क्रम में मुरादाबाद में 70 वार्डों में 70 चौपाल लगाई जा रही है, जो सवेरे 7 बजे से 9 बजे तक, जिसमें हमारे निगम के समस्त कर्मचारी और हमारे उस क्षेत्र के पार्षद भी उपस्थित रहेंगे। मेरे द्वारा भी 4 चौपालों में भाग लिया जाएगा। 4 मलिन बस्तियां, काशीराम नगर, आदर्श कॉलोनी और दौलत बाग मलिन बस्ती और सीतापुरी दसरा, बाकी सभी वार्डों में हमारे अधिकारी प्रतिदिन जन समस्याओं के लिए, तो हमारे यहाँ वैसे पोर्टल है, कंट्रोल रूम है, हर वक्त है, पर स्पेशली सब लोग वहां पर आके अपनी समस्या का निदान करें। इन 3 सालों में कितने काम हुए हैं नगर निगम के? नगर निगम ने प्रत्येक वार्ड में लगभग 3 वर्ष में 3-3 करोड़ रुपए से ऊपर के कार्य करा दिए। और आगे की क्या योजना है? आगे भी काम हो रहे हैं। एक योजना बना के सरकार को भेजी हुई है। अगर सरकार से जल्द वो पैसा आ जाएगा, एक मैंने नगर विकास मंत्री जी को भी एक अनुरोध किया था कि मुरादाबाद के राजस्व में, टैक्स में कुछ रियायत हो जाए, छूट हो जाए, उस पर भी विचार चल रहा है और जल्द ही 1 जुलाई तक उसका जियो आने वाला है, जो मुरादाबाद के लोगों को बहुत बड़ी एक राहत मिलेगी। मुरादाबाद में सौंदर्यीकरण हो रहा है, ये लोग दिख रहा है, लेकिन लाइन पार्क क्षेत्र में जो है काम चल रहा है। हाँ, लोगों को वहाँ समस्या है, तो वहाँ काम कब तक पूरा हो जाएगा और क्या क्या काम वहाँ होगा? देखिए, ये जो लाइन पार्क क्षेत्र है, ये विकास प्राधिकरण के द्वारा तो बनाया हुआ है नहीं, वो पुराना इलाका है जो मुरादाबाद की आत्मा है, जहां पर मुरादाबाद बसता तो पूरे महानगर में, पर वो विशेष तौर पे उपेक्षित था। उसको हमने 34 मीटर वाइड मॉडर्न रोड बनाने का कार्य किया है,
दोनों तरफ नाले बन रहे हैं, बीच में डिवाइडर और लाइटें लगेंगी, साइडों में फुटपाथ बनेगा, साइडों में 3-3 मीटर की पार्किंग बनने जा रही है और ये 34 मीटर मिनिमम चौड़ाई और 42 मीटर तक वो सौंदर्यीकरण होने वाला है उस सड़क का। इसके अलावा बुद्धि विहार में भी जो ये मेन रोड है श्री राम चौक से इधर अपना काशीराम नगर से गौतम बुद्धा पार्क से लेके इधर की रोड भी वाइडनिंग होने जा रही है, हैलेट रोड भी वाइडनिंग होने जा रही है और इस समय जो काम चल रहा है वो चल रहा है मानसरोवर कॉलोनी से रामलीला मैदान तक भी सड़कों का चौड़ीकरण होने जा रहा है ताकि लोगों को सौंदर्यीकरण में भी मूलभूत जो सड़कों का मानक है उसका। बरसात आने वाली है और नाली की सफाई को लेकर काफी समस्या रहती है, क्या योजना है और क्या अपील है? नालों की सफाई मेरे इस समय 70 अंडरग्राउंड नाले हैं जिसकी बिल्कुल बहुत तेजी से सफाई चल रही है। आप देख रहे हैं नालों में कितनी कितनी प्लास्टिक और वो भरी हुई निकल रही है। ये प्लास्टिक का प्रयोग बंद करवाना है। मेरी आप सब महानगर वासियों से अपील है कि हमारा स्वच्छता अभियान के तहत गीला कचरा, सूखा कचरा, टीन और कांच के टुकड़े और प्लास्टिक और ये अलग, ये चारों अलग अलग अगर आप इन्हें सेग्रीगेट करके देंगे तो मुरादाबाद में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कभी भी जल भराव नहीं होगा। नालियों पे अतिक्रमण सबसे बड़ी बाधा है सफाई होने में। फिर भी लोगों में जागरूकता आई है। मेरी जागरूकता की टीम प्रतिदिन 100 लोग जनसंपर्क करते हैं परमानेंट और उसमें सुधार आया है। परिणाम मुरादाबाद स्वच्छता रैंकिंग में पूरे देश में 10वें स्थान पे आया है। ये है हमारे नगर निगम के कर्मचारियों अधिकारियों का सर्वेक्षण और उनकी मेहनत के साथ साथ जनता का सहयोग। आगे भी सहयोग की अपेक्षा है।